हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं साधारण ब्याज निकालने के लिए किस प्रकार से जो है साधारण ब्याज को निकाला जाता है। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो किस प्रकार से आप जो है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, इसी को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए आपके सामने जो है 3 क्वेश्चंस लिखा हुआ है। ये हो गया पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। इसमें से जो पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, और बाकी जो थर्ड क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसको जो है आपको सॉल्व करके जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए सीखना है तो आपको जो है सॉल्यूशंस तो करना पड़ेगा, मैथ बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस का चीज़ है मैथ। ये नहीं कि सिर्फ आप वीडियो देख लिए, सॉल्यूशन देख लिए और सीख जाएंगे, ऐसा नहीं, क्वेश्चन करना है। तो इसका जो है आंसर जो है आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साधारण ब्याज जो है हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले सूत्र देखेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये सूत्र है साधारण ब्याज निकालने का। साधारण ब्याज जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। इसी को शॉर्ट में एसआई भी लिखा जाता है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी फॉर्मूला है जिसके मदद से आप जो है साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। देखिए साधारण ब्याज जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर और बट्टे में 100। अब यहाँ पे देखिए ये जो मूलधन क्या है, समय क्या है, दर क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। और देखिए कहीं कहीं पे आपको जो है आप इसका फॉर्मूला ऐसे भी लगा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को लिख दीजिए एसआई, और ये मूलधन को ना प्रिंसिपल बोला जाता है तो आप इसे पी भी लिख सकते हैं। समय को जो है टाइम बोला जाता है तो टी भी लिख सकते हैं, और दर को आर। तो एक और फॉर्मूला बन जाता है एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बाई 100। ये भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। खैर यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो साधारण ब्याज है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर एक टर्म आया है मूलधन। मूलधन क्या होता है? जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। तो जो पैसा आप जो है उधार ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है? मूलधन कहा जाता है। अगला है इसमें दर। तो दर जो है यदि आपको समझने में दिक्कत होता है तो आप बस ऐसे ध्यान रखिएगा कि देखिए दर आपको परसेंटेज में दिया रहेगा। आप गांव में देखते होंगे जब लोग पैसे उधार लेते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि पैसा जो है मैं आपको जो है 2% पे, 4% पे, 6% पे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए जनरली जो है आपको ध्यान रखना है कि जो रेट जो रहेगा यानी कि जो दर जो दिया रहेगा वो परसेंटेज में दिया रहेगा। और तीसरा जो है समय यानी कि टाइम, टाइम जो है वो भी दिया रहेगा, वर्ष में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये तीनों को बस गुना करना है, किसको? आपको प्रिंसिपल को, रेट को और टाइम को, और नीचे में 100 जो है लगा देना है और सॉल्व कर देना है। आपका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, क्वेश्चन करें उससे पहले। काफ़ी लोग ये समझते नहीं हैं कि रेट 4% का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे रेट है दर, तो अगर बोलता है कोई कि 4% के दर पर मैं आपको पैसे दूंगा, तो इसका 4% का क्या मतलब है? इसका मतलब भाई ये है कि इसको आप सॉल्व कीजिए, ये प्रतिशत हटाइए तो नीचे कितना आएगा? 100। तो क्या हो गया? 4/100। इसका मतलब है कि यदि आप 100 रुपया कर्जा लेते हैं ना, तो 4 रुपया आपको क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। ये रेट जो है लोगों को समझ में नहीं आता है, बच्चों को। ये इसी का इसका मतलब ये, जैसे 10% यहाँ लिखा हुआ है कि 10% वार्षिक दर पर जो है पैसा दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि ये प्रतिशत हटाइए, नीचे कितना आएगा? 100। यानी कि यदि आप 100 रुपया कर्जा लेंगे तो ब्याज कितना देना पड़ेगा? 10 रुपया। ये इसका मतलब होता है दर का। तो कहीं लिखा हुआ है 2%, इसका मतलब हो गया कि यदि 100 रुपया आप कर्जा ले रहे हैं तो आपको 2 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको जो है ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। अब क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन और उसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कहता है पहला क्वेश्चन में कि एक बैंक से 500 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया गया। 400 रुपया उधार लिया गया है, तो ये आपका क्या हो गया? मूलधन। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए, मूलधन। तो पहला क्वेश्चन का मूलधन कितना हो गया? 500 रुपया। 500 रुपया मूलधन है। अब यहाँ पे देखेंगे 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया है, यानी कि यहाँ पे दर कितना हो गया आपका? 4%। और 4% का मैंने भी आपको मतलब बताया कि क्या है। अगला है समय। समय यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष।
अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग जाकर के क्या, साधारण ब्याज। तो लिखेंगे इसलिए साधारण ब्याज जिसे गाँव देहात में सूद कहा जाता है। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टे में कितना हो गया आपका 100। तो ये फॉर्मूला तो आपको एक बार में याद ही हो गया होगा। अब इसका बस वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। मूलधन देखिए, मूलधन कितना है 500, चलिए 500 यहाँ लिख दीजिए। समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो लिखेंगे 2। और दर कितना है 4%, यहाँ लिखेंगे 4। और नीचे में कितना आएगा आपका 100 आएगा। अब देखेंगे ये 2 जीरो से आपका जो है, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया तो देख लेते हैं। 5 × 2 × 4, यानी कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, यानी कि 40 रुपया। इसका मतलब ये हुआ, मतलब समझिए सिर्फ सॉल्यूशन करना नहीं है। यदि आप बैंक से 5 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेते हैं ना, तो आपको जो है 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देना पड़ेगा, साधारण ब्याज कितना देना पड़ेगा 40 रुपया। दोस्तों एक बात और यहाँ बता दें कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं उस पर भी जो है वीडियो बनाया गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है चैनल पे जाकर के जरूर देखें। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ये दोनों से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन कहता है, अकबर ने 10% वार्षिक दर से 1900 रुपया उधार लिए। ये देखिए यहाँ लिखा हो 1/1/2, उसका मतलब क्या हो गया, 1.5 वर्ष हो गया। ये हो गया 1 वर्ष, और मैथ में हम लोग आधा को कैसे लिखते हैं 1/2। तो 1 वर्ष और ये कितना हो गया 1.5 वर्ष। मान लीजिए कि आपको लिखना है मैथ में 1.5 किलो चीनी लाना है, तो कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसके बगल में 1/2 लिखेंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 1/2, कितना हो गया 1.5। 2.5 लिखना है तो 2 लिखेंगे, फिर आधा लिखेंगे यहाँ पे 1/2। 3.5 लिखना है तो 3 और 1/2। तो 1.5 वर्ष बाद जो है उसे कितना ब्याज देना होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसका हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया आपका 1900 रुपया। 1900 रुपया उधार दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1900। कितने समय के लिए, दर कितना है यहाँ पे देखेंगे 10% है, तो यहाँ पे लिख दीजिए दर हो गया आपका 10% और समय है 1.5 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे समय 1.5 वर्ष, 1.1/2 वर्ष। देखिए जब समय इस प्रकार से रहेगा इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। भिन्न आप लोग पढ़े होंगे, तो ये है मिश्रित भिन्न। इसको जरा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको पहले यहाँ से गुना करते हैं, 2 × 1 = 2 यानी 2 × 2, और ऊपर वाला क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3/2 वर्ष हो जाएगा समय। तो जब भी साधारण ब्याज निकालना और समय इस प्रकार से रहेगा मिश्रित भिन्न में, तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से बदल लेना है, इस प्रकार से भिन्न में बदल लेना है। अब यहाँ पे हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 2 बटा में 100। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। मूलधन कितना है 1900, तो यहाँ पे 1900 लिख दीजिए। समय कितना है 3/2, तो यहाँ 3 ऊपर लिखना है, और अभी यहाँ पे नीचे में बट्टा में 2 लिखेंगे। और दर कितना है 10%, यहाँ लिखेंगे 10। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बट्टा खींचेंगे ये वाला, और नीचे में कितना है 100, तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए। अब बस इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये 1900 है, ऐसे रहने देंगे। ये 3/2 है, इसको भी रहने देंगे। गुने में 10 है, इसको रहने देंगे। ये देखिए जो नीचे वाला है ना, इसको ऊपर ले जाना है। यहाँ पे इसके नीचे 100 बट्टा कितना है, यहाँ पे 100 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे में 1 लिखा हुआ है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/100। ये आपको पता ही होगा, नहीं जानते तो जान लीजिए कि इस प्रकार का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जब भी ये बट्टा के नीचे में कुछ रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है,
इसके ऊपर जब ले जाएंगे तो पलट जाता है, कितना हो जाएगा 1/100। अब बस क्या करना है, कैंसिल कर दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 से 5 टाइम कैंसिल हो गया। अब क्या क्या यहाँ बच गया सो देख लेते हैं। यहाँ बच गया 19 गुने 3 गुने 5। अब ये तीनों को जब आप गुना कीजिएगा, तीनों को गुना कीजिए, 3 पचे कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 19। चलिए यहाँ पे गुना भी कर लेते हैं, देख लेते हैं। 19 है ये वाला और 5 थे कितना हो गया 15, 285 आएगा गुना करने पे। गुना करके देख लेते हैं। 9 पचे 45 के 5, हाथ में कितना बचेगा 4, 5 कम 5, 5 और 4 कितना हो गया 9, या सीधे कीजिए 19/5 या 9/5। यहाँ 19 है, यहाँ 1 है, कितना आएगा 19 ही आएगा। ऐसे भाई एक को 9 से करेंगे 9 और एक को 1 से करेंगे तो कितना आ गया 5, 9 9 18 के 8, हाथ में बच गया कितना आ गया 285। तो कितना हो गया यहाँ पे 285 रुपया, 285 रुपये। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, अकबर अति 10% वार्षिक दर से, चूँकि यहाँ पे देखिए जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, 10% है, 1900 रुपया उधार लेता है 1.5 वर्ष के लिए, तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा 285 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे 285 रुपया। तो इस प्रकार से आप जो है साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। और अगला देखिए, अगला जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है तीसरा, इसका आंसर जो है आपको बताना है 1600 रुपये पर 3.5 वर्ष। देखिए कितना लिखा हुआ है 3.5 वर्ष का 5.5%, 5.1/2%। तो ये इसको ये दोनों को आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि मिश्रित भिन्न से बदल लीजिएगा। इसको करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो जाएगा। इसको 5 10 11/2 हो जाएगा। वार्षिक ब्याज के 10% ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सीखना है तो मैथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। और हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो का सॉल्यूशन जो है मैं इसका जो सॉल्यूशन जो है अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक जो है आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और फिर मैच कर लीजिएगा सही हुआ कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।